कोई धातु ज़्यादा हो रहा है ना, वो निकल रहा है बाहर, उसका मतलब वही है, पीड़ा दर्द नहीं है। धातु में कोई धातु ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है शरीर में, इसलिए दर्द होता है। वो बराबर होने के लिए बाहर निकल रहा है, बाहर, इसलिए दर्द होता है। किसी को हवा ज़्यादा होता है, हवा तो हलचल होता है शरीर में, सांस लेने के लिए दिक्कत होता है, तो सांस जोर से ले लो, जोर से लेते जाओ, निकल जाएगा। किसी को आपो धातु ज़्यादा है, आपको आपो धातु ज़्यादा, पानी, सर में पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, जोर से श्वास श्वास करो, जोर से शरीर हिला के, जोर से जल्दी जल्दी, डरना नहीं, तो निकल जाएगा पानी। उल्टी आया तो भी उल्टी कर दो, रुकना नहीं। कुछ लेके रखो प्लास्टिक पास में, किसी को तेज ज़्यादा होता है, किसी के शरीर में तेज तेज बोलने से ठंडा या गर्मी, गर्मी बहुत होता है, किसी को ठंडा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गर्मी ज़्यादा होता है शरीर में, वो तेज धातु ज़्यादा है। डरना नहीं, सांस लेते जाओ जोर से, ये आना पाना श्वास प्रश्वास से सब बराबर बनाते हैं, बराबर बनाते हैं। किसी को पृथ्वी धातु ज़्यादा होता है, ये शरीर बहुत भारी होता है और हार्ड होता है शरीर, धीरे धीरे वो निकल जाएगा। बराबर बनाना है धातु को, बराबर बराबर धातु बराबर हो गया, लेवल हो गया, सूक्ष्म हो गया, तो मन भी सूक्ष्म हो जाता है, तब संख्या रूपी का ज्ञान पहुंच जाता है। धीरे धीरे धातु बराबर होते जाता है, मन भी बराबर होते जाता है, तब ये मन न्यूट्रल हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। शरीर को मिलाना पड़ता है, शरीर को मिलाते 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 किधर जाके मिलता है, संख्या रूपी का ज्ञान, शरीर सूक्ष्म हो जाता है, चार धातु सूक्ष्म हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब निर्वाण प्राप्त होता है। कोई धातु ज्यादा हो रहा है तो बहुत दिक्कत होता है, भंग भय से पार करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। संवेदना पर स्थूल संवेदना होता है ना, बराबर नहीं है, उसको बराबर करने के लिए गुरुजी ने बोला है सिर से पाँव, पाँव से सिर, लेकिन इधर में उससे ज़्यादा जल्दी जाने के लिए विधि दे रहा हूँ। सांस जोर से लेते जाओ, जोर से छोड़ते जाओ, और संवेदना होता है उसको देखते जाओ, उसको तोड़ फोड़ कर देना है, धीरे 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 वो निकल जाएगा, बराबर होता है। बराबर हो गया, रूप बराबर हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, और मन में भी कुशल अकुशल नहीं होता उस समय, मन में कुशल अकुशल, मन में भी एकदम सूक्ष्म हो जाता है मन, उपेक्षा समता हो जाता है, समता हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, रूप भी सूक्ष्म हो जाता है। वो समय में धागा रस्सी कैसे टूट जाता है काटने से, ये मन का लश्कर टूट जाता है, उस समय में निर्वाण साक्षात्कार हो जाता है। मन का क्या है निर्वाण, ये गहरा आप लोग को पता नहीं लगता, कोई कोई लोग को पता लगता है निर्वाण क्या है। भगवान बुद्ध ने बोला है अनंतर अपचयो समानंतर अपचयो, मन का ये मन एक मन हो गया, दूसरा मन होने के लिए बीच में गैप नहीं, एक क्षण में 1,00,000 करोड़ बार मन उत्पाद होके नष्ट हो रहा है, एक क्षण में। अभी कितना क्षण हुआ बैठा हुआ, बहुत क्षण हुआ ना, वो एक
इतना बार मन उत्पाद होकर नष्ट हो रहा है, पता लगता है, पता लग रहा है मेरा मन शांत है, हो रहा है ना, ऐसे लगता है ना। लेकिन मन तो एक क्षण में 1 लाख करोड़ बार उत्पाद होकर नष्ट हो रहा है, पता नहीं लगता मेरा मन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं लगता। सूक्ष्म सूक्ष्म मन को पता नहीं लगता। तो 1 लाख करोड़ बार मन उत्पाद होकर नष्ट हो रहा है, बीच में कुछ गैप भी नहीं, बीच में खाली नहीं। एक मन होने से बाद में एक मन होने के लिए बीच में गैप नहीं, खाली नहीं। अनंतर अपचय उसको बोलता है, अनंतर अपचय, खाली नहीं। और भगवान ने और दूसरा वचन से बोला है, समानंतर अपचय, बहुत थोड़ा सा भी खाली नहीं है, समानंतर अपचय, खाली नहीं, बहुत वेग में जा रहा है ना। जैसे एक रॉकेट या गोली वेग में जा रहा है ना, आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, उसका तेज बहुत ज्यादा है। ये मन का तेज गति बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा स्पीड है। संसार में, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में इससे ज्यादा स्पीड कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। मन इतना जल्दी, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। उसको निर्वाण किधर है? निर्वाण उसको संसार बोलता है। एक मन हो गया, एक मन उत्पाद होकर नष्ट हो गया, दूसरा मन उत्पाद हो गया ना, उसको बोलता है संसार। संसार घूम रहा है, संसार। ये चक्र ब्रह्मांड को संसार नहीं बोलता, ये रूप का संसार है। तो वो संसार को कैसे रोकना है? संसार किधर है? अंदर में ही। मन का तेज गति, एक मन हो गया, उत्पाद हो गया, नष्ट हो गया, दूसरा मन हो गया ना, उसको संसार बोलता है। संसार दुख चक्र से मुक्त होने के लिए हम साधना करते हैं ना, चीवर लगाते हैं ना, वो उससे मुक्त होने के लिए। तो इससे मुक्त होने के लिए कैसे मुक्त होना है? निर्वाण किधर है? एक मन उधर बीच में काट देना है, एक बार काट देना, रस्सी को काट देना है, मन का रस्सी को काटना है। एक बार काट दिया तो शुद्धपन हो गया, 2 बार काट दिया तो सकतिगामी हो गया। ये बहुत सूक्ष्म है, बच्चे लोगों को तो पता नहीं लगता, ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग को पता ही नहीं निर्वाण किधर है, गुरु लोग को भी पता नहीं। तो ये नाम रूप को सूक्ष्म सूक्ष्म बनाते जाना है, सूक्ष्म सूक्ष्म। 4 धातु को भी उसका बराबर बनाते जाना, सूक्ष्म बनाते बराबर बनाते जाना है। मन को भी कुशल अकुशल का वो भी बहुत पावर होता है, उसको भी घटाते जाना है पावर। कुशल है तो भी उसका पावर बहुत है, अकुशल है तो भी उसका पावर बहुत है, उसको भी घटाते जाना है। कुशल भी नहीं चाहिए, अकुशल भी नहीं चाहिए, घटाते घटाते सूक्ष्म बनाते जाना है। रूप को भी सूक्ष्म बनाते जाना है। सूक्ष्म हो गया उसको बोलता है संखार उपेक्षा। संस्कार उपेक्षा, जितना संस्कार हो रहा है उपेक्षा कर दिया, उपेक्षा हो गया, सूक्ष्म हो गया, नाम रूप सूक्ष्म हो गया, मिल गया। तो वो समय में ज्ञान से वो रस्सी को काट सकते हैं। पता लगा? गहराई है बहुत, निर्वाण किधर है? उधर ही है। वो समय में सूक्ष्म हो गया, वो समय में ज्ञान भी इधर तेज हो रहा है, वो समय में वो रस्सी को काट सकते। कौन सा रस्सी? मन का रस्सी, मन का बीती चित्त बोलता है, मन का लश्कर काट देना है। वो समय काट गया, एक बार काट गया तो शुद्धपना हो गया। एक बार निर्वाण को सचट कर लिया, निर्वाण को दूसरा बार काट दिया तो 4 बार काट लिया तो खत्म। एक माला देखो, एक माला है ना, जपने माला को बीच में काट दो और माला कैसे निकल जाता है? वैसे ही निकल जाता है अकुशल। जितना मन में समा हुआ अकुशल है अनंत जन्म से आज तक, एक बार काट दिया तो आगे आगे जितना अकुशल है वो सब निकल जाता है एक ही बार, एक ही क्षण में काट दिया,
निकलने से एक ही बार होता है वो। एक ही बार होता है विकार श्रोतपन्न। एक बार काट दिया तो जितना आगे आगे जितना अकुशल है एक ही बार निकल जाता है। माला जैसे निकल जाता है ना, वैसे कट गया, निकल जाता है। और दूसरा बार काटने के लिए भी फिर ऐसे ही करना पड़ता है। नाम रूप को सूक्ष्म बनाते जाना है, सूक्ष्म। इसको भगवान बुद्ध ने पाली में कहा है सप्त से पचय परिग ज्ञान, नाम रूप परिचित ज्ञान, पचय परिग ज्ञान, उदय वय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, ऐसे करके नाम दिया है। ये मैंने शॉर्टकट में बोल दिया आपको। ये भाषा में क्या है निर्वाण, किधर है निर्वाण, पता चल गया। दो पत्थर लेके आओ, उसको रगड़ो, क्या निकलता है? आग। आग था पहले? नहीं था। पहले आग नहीं था उधर में, रगड़ने से आग निकल गया। ऐसे ही नाम रूप को रगड़ते जाओ, बहुत कोशिश करके रगड़ते जाओ, निर्वाण निकल आए। निर्वाण था पहले नहीं है, तो वैसे करने से निर्वाण निकल आता है। अभी आप लोग नाम रूप को रगड़ रहे हैं ना, जितना भी वेदना, जितना भी दर्द हो, सब क्षमता से नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे ही देखते जाओ। दूसरा, पहले होने वाले मन अकुशल होता है, दूसरा दिखने वाले मन कुशल होता है, ज्ञान होता है। वो दर्द हो रहा है, दूसरा मन जान रहा है उसको दर्द हो रहा है, वो ज्ञान है। आगे होने वाले मन अकुशल है, दर्द हो रहे हैं। दूसरा जानने वाले मन ज्ञान है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। पहले जानने वाले मन गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा को जानने वाले मन उसको बोलता है ज्ञान। वो ज्ञान को बढ़ाते जाना है। होने दो, गुस्सा होने दो, दर्द होने दो, देखते जाओ, होने दो। वो उबल के निकल रहा है, उल्टी हो रहा है, इकट्ठा किया हुआ विकार उल्टी होके निकल रहा है, होने दो, दर्द होने दो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी तो अभी खाना नहीं खा रहा है ना, प्यास लग रहा है, पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, कमजोर हो रहा है, होने दो। वो मन, सारा चीज मन में हो रहा है, उसको देखते जाओ। देखने वाले मन वो ज्ञान है, वो उसका पावर बढ़ते जाएगा, धीरे 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 बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये नाम रूप भी धीरे 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 सूक्ष्म होते जाएगा, सूक्ष्म होते जाएगा, धीरे 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 सूक्ष्म हो गया। वो ज्ञान बढ़ गया तो एक बार आपको काट दो, पक्का काट। आपका जरूरी नहीं मैं कैसे काटना है, वो आपका काम नहीं, ज्ञान का काम। वो अपने आप काम करेगा, अपने आप काम कर रहा था। तो दर्द हो गया तो भी पाँव मत बदलो, फायदा ही फायदा है। दर्द है तो सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, दर्द नहीं है तो सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी ढूंढना पड़ेगा, दर्द ढूंढना पड़ेगा। पद्मासन में या खड़ा होके या लेट के, है ना, ऊपर जाना है या नीचे जाना है? नीचे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए नहीं? हाँ, नीचे जाने के लिए सीढ़ी नहीं जरूरी नहीं है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी जरूरी है। नीचे जाने के लिए आपसे आप जाएंगे, आपसे आप मर गया तो नीचे ही जाना है ना, आपसे हो जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी जरूरी है। वो दर्द है, पीड़ा है, संवेदना है, उसको इस्तेमाल करो तो ऊपर जा रहे, ऊपर चढ़ रहे। शुरुआत करें।